वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो ये सपोर्ट के पास ही ओपन हुआ है, कल के क्लोजिंग के पास ही ये ओपन हुआ है। तो आज हमें अपसाइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना है। देखते हैं हम कि कैसे हमें ट्रेड मिलता है। थोड़ा ये कैंडल का वेट करते हैं क्योंकि ये रेड कैंडल बनी है। अभी अगर हमें ग्रीन कैंडल दिखाई देंगी तो हम ट्रेड फाइंड आउट करेंगे या फिर थोड़ा कंडीशन का वेट करेंगे। अगर कुछ मुझे लगता है तो फिर मैं ट्रेड बना दूंगा अपसाइड के लिए। कल की एक्सपायरी है, ठीक है, तो प्रीमियम उसी के हिसाब से लेंगे हम। प्रीमियम मैंने कल के ऐड करके जो थे वही रखे हैं, तो कोई प्रीमियम ऐड किया नहीं है आज। देखते हैं किस तरह से वर्क करता है आज। अगर ट्रेड मैं लेता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो मैंने एक ट्रेड बना लिया है। थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम निकला, ये बहुत ही फास्ट निकल रहा है ऊपर के साइड में। तो थोड़ा सा लेट हो गया एंट्री, नहीं तो अच्छी खासी एंट्री मिल जाती। बहुत ही बेहतरीन कैंडल बन रही है, बट हमारे हाथ से वो निकल ही गई थी। मैं ट्रेड लेने नहीं वाला था, बट ये मोमेंटम देखने के बाद में मैंने ट्रेड बना लिया। देख सकते हो ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट आ गया है। जो प्रॉफिट हमें चाहिए रहता है वो ऑलमोस्ट आ गया है। कुछ चांस ही नहीं दिया इसने, क्योंकि कैंडल इतनी बड़ी बनाई। तो मैं ये रुकने नहीं वाला हूँ इस कैंडल में, क्योंकि अ, जो प्रॉफिट है हम ले ही लेते हैं। मैं निकाल लेता हूँ ट्रेड को, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो वो थोड़ा रिट्रेसमेंट भी कर सकता है। देखो मोमेंटम आ सकता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मोमेंटम नहीं आ सकता है, बट ये मोमेंटम में हमने लिया ये ट्रेड और मोमेंटम में ही हम निकल गए। देखो मैंने अब भी ट्रेड बनाया। कितना टाइम हुआ है, 9:33.30 पे ट्रेड बनाया मैंने और 9:34.27 पे हम निकल भी गए। और क्यों निकला मैं, क्योंकि वो कैंडल जैसी बनी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल जैसी बनी है, तो ये कैंडल आप बोल सकते हो कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये सबका स्टॉप लॉस लेकर चली गई डायरेक्टली। ठीक है, जो भी यहाँ पर नीचे के साइड के लिए एंटर हुए होंगे उनका स्टॉप लॉस लेकर चली गई ये कैंडल। तो मैं देखूंगा, इसको जाने दो अभी ऊपर। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। 1 मिनट भी नहीं लगा उसमें, आप देख सकते हो। टाइम भी देख लो आप। ठीक है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बोल सकता हूँ मैं, 1 मिनट लगा हमें। मैं जितना प्रॉफिट मैं बुक करता हूँ उतना प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया। थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हुआ, वो और ऊपर जा सकता है। देखो और ऊपर जा भी रहा है वो, बट मैंने निकाला इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उनको फंसाने के बाद में वो नीचे आ सकता था डायरेक्टली और प्रीमियम को ड्रास्टिक वे से बढ़ा सकता था, इसलिए फिर मैं निकल गया उसमें अभी। तो आप ही के सामने अभी मैंने ट्रेड बताया और आप ही के सामने मैंने निकाल भी दिया डायरेक्टली। तो ठीक है, जाने दो आज का दिन। प्रॉफिट तो हो ही गया है हमें, बट जहाँ पर मैं एंट्री करना चाहता था वहाँ पर मुझे मिली नहीं वो एंट्री, और वो ड्रास्टिक मोमेंटम में फिर निकल गया। देख सकते हो, देखो 12 मिनट में आपको दिखाता हूँ मैं। और प्रीमियम, हाँ प्रीमियम भी मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ 47। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि कहाँ पर थोड़ा सा मेरा ध्यान कहीं और था, उसके वजह से वो निकल गया और इतना ड्रास्टिक मोमेंटम आया। आप मतलब अभी वीडियो रिकॉर्डिंग में शुरू था, मैं वो डाल भी दूंगा वहाँ पर। थोड़ा सा जो पोर्शन है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, वैसे ही के वैसे ही डाल दूंगा। तो आप देखना मोमेंटम कैसे निकला और मैंने किस तरह से एंट्री बनाई है। वो ड्रास्टिक मोमेंटम हुआ, तो ठीक है जाने दो, अभी हुआ तो हुआ। हाँ मैं प्रीमियम लगा देता हूँ यहाँ पर, आपको दिखा देता हूँ। 47,000 का पुट हमने लिया था। ठीक है, 47,000 का पुट। ओके, तो हमने ये एंट्री कहाँ पर हुई, हमारे मार्केट ऑर्डर पे सब डाला है मैंने। 131.85 पे हमारी एंट्री हुई। ठीक है, तो 131.85, एक मिनट, 131.85। ठीक है, यहाँ पर एंट्री हुई है मेरी, इस जगह पर पकड़ के चलते हैं हम। और ये ड्रास्टिक मूवमेंट से हम यहाँ हमने बुक कहाँ पर किया, 95.10 पे हमने बुक किया। तो 95.10 कहाँ पर है, 95.10। ओके, अगर आप यहाँ से अगर पकड़ोगे तो 50 पॉइंट के हिसाब से अभी हो भी गया। देखो ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 81 पे 50 पॉइंट हो गया था, बट मैंने 91 पॉइंट, क्योंकि मार्केट ऑर्डर पे आपके सामने निकाला 95.10, सॉरी
95.10 पे हम निकले हैं। तो इस जगह पर हमने निकाल दी पोजीशन को और कुछ भी समय नहीं लगा और मुझे ये एंट्री मिल सकती थी 150 या 145 के आसपास मुझे ये एंट्री मिल सकती थी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि वो ड्रास्टिक मोमेंटम था इसकी वजह से वो एंट्री वहाँ पर बन नहीं सकी, बट 150 और 150 से लेकर 145 के आसपास हमें एंट्री मिल सकती थी, बट थोड़ा नीचे चला गया। तो देखो ऐसे मोमेंटम आप पकड़ भी नहीं सकते हो। तो आपने देखा होगा यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि एक एंट्री हमारी छूट गई थी, ये वाला 1 मार्च के दिन का, फिर मैंने ट्रेड ही नहीं बनाया था क्योंकि ये ड्रास्टिक मोमेंटम में निकल गई थी ये कैंडल। आपको ये कैंडल दिखाता हूँ, ठीक है, ये 300 पॉइंट की कैंडल है। आपको छोटा दिख रहा होगा क्योंकि ये मोमेंटम ही 1000 पॉइंट के ऊपर का था, इसलिए आपको ये कैंडल छोटी दिख रही होगी। बट ये ऐसे मोमेंटम थोड़ा छूट जाते हैं कभी कभी ड्रास्टिक मूवमेंट में, बट आज हमने वो पकड़ लिया क्योंकि मुझे उस तरह से मोमेंटम वो दिखाई दे रहा था। और इस मोमेंटम में आप सोचो कि अगर किसी ने डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाया होगा, और मुझे पता है, मैंने आपको कल ही बताया कि अगर ये यहीं पर ओपन होता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। अगर ये गैप डाउन भी ओपन होता है तो भी अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है, मैंने बोला था। और अगर ये गैप अप ओपन होता है तो फिर ये डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता था, ऐसे मैंने बोला था। तो ये कल की क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डिमांड जोन मैंने ड्रॉ करके रखा था, ये मैंने कब से ड्रॉ करके रखा था, यहाँ से ही इसने जैसे टच किया, यहाँ से देखो कितना बड़ा मोमेंटम आ गया। तो देखो हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये अच्छा खासा गया। बट मैं सोच रहा था कि अगर इतनी बड़ी कैंडल बनाई है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, तो रिट्रेसमेंट में हो सकता था कि ये प्रीमियम जिस तरह से ड्रास्टिकली टूटते हैं उसी तरह से वो ड्रास्टिकली बढ़ भी जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा लिक्विडिटी आती है उस वहाँ पर, इसके लिए वो बढ़ भी जाते हैं। इसके लिए फिर मैंने वहाँ पर बुक कर लिया, नहीं तो फिर हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। तो कुछ भी टाइम लगा, हमें 1 मिनट लगा है उसमें बुक करने में। तो अभी के लिए हम जाने देते हैं, आज का दिन छोड़ ही देते हैं। अभी इतना मोमेंटम होने के बाद में मैं फिर से अपोजिट साइड में तो ट्रेड लेने नहीं वाला हूँ, उस डायरेक्शन में भी लेने नहीं वाला हूँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ से अभी चला गया, हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक हो गया है। तो आज का दिन ही हम क्लोज कर देते हैं, सीधा सीधा सेशन ही क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद में मैं फिर सोच नहीं सकता कि किस साइड में फिर से ट्रेड लूँ। जो हमारे डायरेक्शन में मतलब हमारा जो डायरेक्शन था वो करेक्ट था, अपसाइड के लिए हमें देखना था। बट आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मोमेंटम उसने दिया है, और हमने वो ग्रैब भी कर लिया। 1 मिनट ही लगा हमें, बट ठीक है, हर बार ऐसा होता नहीं है। बट वो मुझे मोमेंटम दिखा, इसलिए मैंने ड्रास्टिक मतलब एंट्री बनाई और उसी तरह से फिर एग्जिट भी कर लिया मैंने एक ही कैंडल में, क्योंकि हमारा जो सफिशिएंट हमें लगता है उतना तो प्रॉफिट हमें मिल गया था। बट थोड़ा सा हमें मतलब थोड़ा प्रॉफिट कम बुक हुआ है, 1500 के आसपास बुक होता प्रॉफिट। ठीक है, मतलब 2 लॉट के हिसाब से हमने लिया तो 1500 के आसपास बुक होता, बट ठीक है 1100 का बुक हुआ है। 50-60 रुपीज़ का ब्रोकरेज गया होगा, 53 का ब्रोकरेज गया है यहाँ पर। तो ठीक है 1000 रुपये आज के लिए हम पकड़ के चलते हो। कल एक्सपायरी है तो फिर कल ही देख लेंगे, इसको अभी जाने दो, छोड़ देंगे हम, क्योंकि हो सकता है कि अच्छा खासा मोमेंटम ये करे। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, मैंने बोला था देखो इतना अच्छा मोमेंटम देने के बाद, यहाँ पर भी मैंने बोला था इतना बड़ा मोमेंटम देने के बाद में रिट्रेसमेंट बनता है, उसी तरह से इतना डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम देने के बाद में एक रिट्रेसमेंट बनता है। तो मार्केट उसी तरह से काम करता है। ठीक है, मार्केट हमेशा वो नीचे ही गिरता नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा, उसके बाद में ही वो मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, मार्केट उसी तरह से काम करता है। तो इसलिए आपको हमेशा वन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं फाइंड आउट करना है। देखो अगर मैंने देखा कि अपसाइड में मूवमेंट जा रहा है, तो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस साइज भी उसी तरह से गया, क्योंकि मैं फिर अपोजिट साइड का ट्रेड फाइंड आउट कर रहा था, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही वैसा होता है, मार्केट उसी तरह से काम करता है। तो आपको वो समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो नीचे के साइड का मोमेंटम दे रहा है तो फिर आप ऐसे नहीं सोच सकते कि वो नीचे ही जाता रहेगा, उसको एक रिट्रेसमेंट बनता ही है। कल हमने अप साइड के लिए ही ट्रेड बनाया, मैंने ये जो डाउन साइड का ट्रेड है वो बनाया नहीं। मुझे पता था कि हो सकता है कि डाउन साइड में एक मोमेंटम दे दे, नीचे के साइड में आने की कोशिश करे। बट मैं सोच रहा था कि अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर मैं सोच रहा था कि अप साइड के लिए एक रिट्रेसमेंट दे दे, और उसके बाद में मैंने बोला कि फिर डाउन साइड में आ सकता है। और यहाँ पर हमें ट्रेड मिला नहीं, फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, एक मोमेंटम मुझे दिखाई दिया तो यहाँ पर ट्रेड बताया मैंने। बट वो फिर साइडवेज हो गया, तो उसमें फिर हमें थोड़ा 200 रुपये का कुछ तो भी लॉस हुआ था, मतलब 169 समथिंग का लॉस हुआ था, और ब्रोकरेज पकड़ के 220 आई थिंक पकड़ के चलो। ठीक है, तो वो लॉस हुआ था। बट आज देख लो, आज ठीक है, मैंने जो मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था तो यही था, वो रिट्रेसमेंट के हिसाब से मैं रिट्रेसमेंट ही सोच रहा था कि एक अगर मोमेंटम आता है तो एक रिट्रेसमेंट चाहिए, उसके बाद में फिर वो कंटिन्यूएशन कर सकता है, जो भी उसको करना है वो देखेंगे। तो आज के लिए हम क्लोज कर देते हैं, आज हमारा छोटा सा सेशन हो गया।
आपको ये मोमेंटम भी देखने को मिल गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।